शांति ओम शांति ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आप सभी गृहस्थी हो या ट्रस्टी हो? ट्रस्टियों को तो चिंता नहीं हो सकती ना, गृहस्थियों को चिंता हो सकती है। तो ये देखना है, अपने को ट्रस्टी समझना है। दुनिया वालों को तो बहुत चिंता होती है। पहले है जिनके पास धन नहीं है, उनको धन, वैभव, साधनों की कमी होने कारण कमाने की चिंता होती है कि कैसे हम कमाई करें, कैसे हम नौकरी धंधे में सफल रहें। और जिसके पास धन है उनको भी चिंता है। क्यों? कि उसको चिंता है कि कोई लूट ना लेवे। धन दौलत के कारण कई देशों में तो धनवान के बच्चों को, घर वालों को उठाकर ले जाते हैं और मांगते हैं कि यदि आप पैसा देंगे तो आपके बच्चों को हम वापस करेंगे, नहीं तो उसको मार देंगे। तो उनको धन संभालने की चिंता है। कभी टैक्सेशन की समझो गड़बड़ हो जाए, कभी परिवार वाले उनका मिल्कत के लिए खून कर लेवे या झगड़ा करे, तो उनको उसकी चिंता है धन संभालने की। कईयों को चिंता है अपनी तंदुरुस्ती ठीक रहे उसके लिए, क्योंकि आजकल बीमारियां बढ़ती जाती है। खुद की बीमारी हो या परिवार में किसी नज़दीक के संबंध में बीमारी हो, तो उनको इस तंदुरुस्ती कैसे फिर से बनाए उसके बारे में चिंता है। और विशेष यदि किसी को कैंसर हुआ है तो बहुत ही चिंता हो जाती है। न सिर्फ जिसको बीमारी है परंतु घर वालों को भी चिंता हो जाती है कि इसका हम कैसे, वो चला जाएगा तो हमारा क्या होगा। क्योंकि आजकल तो परिवार में एक दो पर बहुत ही निर्भर रहते हैं, उनका बहुत आधार रहता है। तो एक भी परिवार से शरीर छोड़ता है तो बहुत ही घाटा पड़ जाता है। तो हेल्थ ठीक रखने की चिंता है। विशेष विदेश में भी बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि इतना ही खाना है, इतनी एक्सरसाइज जरूर करनी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, आदि आदि। तो इसलिए बीमारी ना हो इसके लिए बहुत सावधान रहते हैं। हेल्थ के बाद होती है संबंधियों की चिंता, क्योंकि संबंधियों में भी खिटपिट बहुत होती है। उसमें भी यदि घर में युवक बच्चे या बच्चियां होती है तो चिंता हो जाती है कि कैसे संग में रहते हैं, ठीक संग है या नहीं। यदि ठीक संग नहीं है तो संग दोष के कारण कई है शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि लेते रहते हैं। और फिर न सिर्फ ड्रग्स लेते हैं, फिर एक्सीडेंट कर देते हैं। तो सेफ्टी उनकी रहती नहीं है
इसलिए उनकी चिंता हो जाती है। बच्चों की पढ़ते ठीक नहीं है तो भी चिंता हो जाती है, कैरेक्टर ठीक नहीं है, चाल चलन ठीक नहीं है तो भी चिंता हो जाती है। और अभी कुदरती आफतें भी इधर उधर आती रहती हैं। यदि किसी के मित्र संबंधी ऐसे स्थान पर है जहाँ भूकंप हुआ है या बाढ़ आई है या लैंडस्लाइड हुआ है, चट्टानें गिर रही है, तो क्या होता है, यात्रा पर जब लोग गए थे तो जब तक अपने मित्र संबंधी वापस नहीं आते हैं, परिवार वाले वापस नहीं आते या समाचार नहीं देते हैं, तो घर वालों को चिंता हो जाती है। तो आज की दुनिया खुशी के बजाय चिंता की है। और इस कलयुगी दुनिया में हम ही भी रहते हैं, तो हमें देखना है कि कोई भी हमें चिंता तो नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग चाहे बिजनेस में चाहे सेवा में बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट की सफलता होंगी या नहीं उसकी नेचुरली है चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम बेफिक्र रहें। तो बेफिक्र रहने की युक्तियां ये है कि हम अपने आप को निमित्त समझें। मेरा नहीं कुछ, सब कुछ बाबा का। क्योंकि हम देखते हैं और भक्ति में भी हमारा अनुभव होता था कि यदि कोई हमें पूछते हैं आपके पास कितना धन है, तो जवाब क्या देंगे, जो भगवान ने दिया है, फिगर कभी नहीं बताएंगे। आपको कितने बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे होंगे तो फिगर नहीं बताएंगे, जो भगवान ने दिया है। तो क्या है कि एक तरफ तो हम कहते हैं जो भगवान ने दिया है भगवान का दिया हुआ है, पर दूसरी तरफ क्या मानते हैं, मेरा मेरा बच्चा, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा प्रॉपर्टी आदि आदि। तो इसलिए अभी मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है, मेरा कुछ न रहे, सब कुछ बाबा का है। तो परिवार में रहते भी बाबा कहते हैं अपनी अलौकिक दृष्टि रखो, इसको अपना बच्चा या अपना परिवार नहीं समझो, बाबा का परिवार, हमारे भाई बहन है, सब जो भी परिवार में है। तो जितनी हमारी अलौकिक दृष्टि वृत्ति रहेंगी तो क्या होगा कि हमारी चिंता नहीं होगी, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं और बाबा को संभालना है। तो एक तो हमें मेरापन छोड़ देना है, दूसरा हमको देखना है कि हर एक से हम प्यार रखें, क्योंकि यदि कोई भी बड़ा कार्य करना है एक से तो नहीं होता, अनेक मिलकर करते हैं, चाहे बिजनेस में है चाहे सेवा में है। यदि हम समझते हैं मुझे सर्विस करनी है या मुझे बिजनेस करना है, तो नेचुरली है मैं पना आ गया तो गड़बड़ हो जाएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं जब मैं कहते हो मैं आत्मा समझो। और दूसरा है जितना हम प्यार से औरों को सहयोग देंगे और भी हमें सहयोग देंगे। और जो भी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें यदि जो भी मदद करने वाले हैं उन्हों के साथ बैठकर प्लान करते हैं, उन्हों की राय लेते हैं, तो नेचुरली है वो सहयोग देंगे। यदि सबसे राय सलाह नहीं देते हैं
अपनी मत से करते हैं तो नेचुरली है हमारे साथी सहयोग नहीं देंगे। इसलिए यज्ञ में भी आप देखते होंगे जब भी प्रकाश मणि दादी थी तो क्या करती थी, पहले अपनी नज़दीकी दादियों के साथ बैठकर प्लान बनाती थी कि अभी इस वर्ष सर्विस के क्या प्रोजेक्ट बनाने हैं, और फिर बाद में सारे मधुबन वासियों को, या तो जैसे अभी हमारी अप्रैल में मीटिंग होती है, सारे देश के भाई बहनों से मिलकर प्लान बनाते हैं तो क्या होता है, नेशनल प्रोजेक्ट हो जाते हैं और उसमें सबका सहयोग मिलता है। तो इसी रीत से प्लान बनाने से हमने देखा है ना कि इतने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए, इतने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। आज भी हर टाइम बाबा की मीटिंग के लिए 15, 20, 25 हजार लोग आ जाते हैं, परंतु आप देखते हैं कैसे सबके सहयोग से भर शांतिवन में 1000 लोग होंगे, परमानेंट और सेवाधारी सब मिलके, परंतु उसमें सबका, आप सभी का सहयोग मिला। इस विशेष जिस जोन की सेवा होती है उस जोन के भी 4-5 हजार लोग आ जाते हैं, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में मदद करते हैं, तो कार्य कितना सहज हो जाता है। तो इसलिए जो भी यहाँ आते हैं वो ऐसा संचालन देखकर कहते हैं कि ये आप इतना बड़ा बड़ा कार्य कैसे करते हो, किसी को पे नहीं देते हो, सब वॉलंटियर काम करते हैं और इतनी सहज रीति से सब कारोबार चल रहा है, कोई छू चा नहीं। 15-15 हजार 20 हजार लोग यहाँ बैठते हैं, इतना सरलता से शांति से सब बैठते हैं, कोई हंगामा नहीं। तो क्या है कि सबका सहयोग हुआ, तो यहाँ भी मुन्नी बहन मोहिनी बहन को कोई चिंता नहीं कि सब मिलकर कार्य कर लेंगे, सबको अपना प्लान दे दिया। इसी रीत से हम देखते हैं जहाँ भी जिस भी शहर में बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, हर एक का सहयोग मिलने से काम सरल हो जाता है। इसलिए चिंता नहीं रहती कि क्या होगा, कैसे होगा ये नहीं, कोई करेगा या नहीं। तो बाबा ने फिर ज्ञान भी दे दिया है। कौन करेगा, मैं करूँगा, कब होगा, अब होगा। ऐसे नहीं पूछो कब करेंगे कि नहीं, कभी नहीं करो, अभी करो। बाबा ने स्लोगन दे दिया, नाउ और नेवर। कैसे होगा तो वो भी बाबा ने ज्ञान दे दिया, ऐसे होगा। तो इसी रीत से बाबा ने ज्ञान तो दे दिया, जितना उस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल में लाएंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, तो क्या होगा, सब प्रश्नों का हमारे पास जवाब होगा और हमारा व्यर्थ चिंता के कोई सवाल नहीं होंगे। तो फिर बाबा ने हमको ये भी कहा है कि अपने को कभी अकेला नहीं समझो, हमेशा कंबाइन रहो, तो न डर होगा न चिंता होगी। बाबा हमारा साथी है। तो जैसे कहा है ना, जिसका साथी है भगवान उसको क्या करेगा, आंधी और तूफान। तो चाहे कितनी भी आंधी और तूफान आएंगे, परंतु बाबा को साथी बनाएंगे तो कोई चिंता नहीं रहेगी, न डर रहेगा। और दूसरा क्या करना है कि जहाँ भी हम रहते हैं, जिसके साथ भी हमारा लेन देन का संबंध होता है,
चाहे परिवार में रहते हो तो परिवार में भी एक दो को सहयोग देना पड़ता है, क्योंकि एक के ऊपर यदि जिम्मेवारी आ जाती है तो नेचुरली वो भारी हो जाता है। विदेश में तो देखा गया है कि पति पत्नी दोनों काम करते हैं। अभी दोनों काम करते हैं और बच्चे भी 13-14 साल के हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी सारी ड्यूटी डिवाइड कर देते हैं। ऐसे नहीं कि पत्नी को ही सारा खाना भी पकाना है, नौकरी पर भी जाना है, सफाई भी करनी है, कपड़े धुलाई भी करने हैं, प्रेस भी करने हैं, क्योंकि भारत में तो माताएं घर में होती है, फ्री होती है, तो सारा घर का काम करती है। परंतु विदेश में सारी ड्यूटी डिवाइड कर देते हैं कि चलो यदि दोनों पति पत्नी काम करते हैं, पत्नी खाना पकाती है तो पति बर्तन सफाई में मदद करते हैं, या बच्चे हैं उन्हों को भी ड्यूटी देते हैं कि आपको घर की सफाई करनी है या आंगन की सफाई करनी है, क्योंकि नौकर चाकर तो होते नहीं। तो इसी रीत से अपने यदि ऑफिस में भी है तो जो भी अपना स्टाफ है उसको हम जितना प्यार से ट्रेनिंग देंगे तो नेचुरली है कि वो ज़्यादा काबिल होते जाएंगे। क्योंकि आजकल तो सभी कंपनियों में यही करते हैं कि ट्रेनिंग देते हैं स्टाफ को, ताकि वो ज़्यादा अपना जो कार्य है वो एफिशिएंटली कर सके। तो इसीलिए से हमें भी चाहे घर में है चाहे नौकरी धंधे में है, यदि हम सिर्फ अकेले रिस्पॉन्सिबल रहकर काम ना करके हर एक के ऊपर जिम्मेवारी रखेंगे तो उससे क्या होगा कि एक पर बोझा नहीं होगा, भारी नहीं होंगे। और दूसरा है तो हमारी बुद्धि में क्लियर विजन होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, और थोड़ा रियलिस्टिक भी बनना पड़ता है, विजनरी भी बनना पड़ता है, रियलिस्टिक भी। तो हमारी बुद्धि क्लियर होनी चाहिए कि हमको क्या करना है। दूसरा, हमें अपनी बुद्धि में क्लियर प्लान होना चाहिए, हमारे कितने हैंड्स है, कितना धन खर्च कर सकते हैं, आदि आदि। तो इससे क्या होगा, थोड़ा प्लानिंग ठीक करेंगे तो सफलता तो मिलनी ही है। और बाबा ने भी हमें कह दिया है कि सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने में आत्मविश्वास नहीं है, उनको चिंता होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, आदि आदि। तो इसलिए बाबा ने हमको दूसरी शक्ति ये भी दी है कि हम परख सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं। तो जितनी हमारी क्लियर बुद्धि होंगी, निर्णय शक्ति तेज होंगी, तो उससे क्या है कि हम जो भी प्लान बनाएंगे प्रैक्टिकल में कर पाएंगे। अभी हम देखें कि बेफिक्र और बादशाह वो दोनों बातें हैं। तो ये हमने आपको बताया कि कौन बेफिक्र रहते हैं, और आप समझ सकते हैं जिनको बहुत फिक्र है, चिंता है, उसकी निशानी क्या, चिंता जो करने वाले हैं, कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। हाँ, तो जो चिंता करने वाले हैं वो गलते जाते हैं, चाहे कितना भी खाएंगे पिएंगे, परंतु शरीर उनका दुबला पतला। और एक दूसरा भी पहाका है, सारे गांव की चिंता करने वाला,
काजी होता है ना, वो सारे गांव की चिंता करते हैं। वैसे भी यहाँ के जो भी पोजीशन में है, बड़ी पोजीशन में है, बड़ा होना बड़ा दुख पाना, ये भी पा का है। तो जो बड़ी पोजीशन में है उसको चिंता ज्यादा है, न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की, अपने देश की या अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की चिंता होती रहती है कि हमारे जो भी संपर्क में आने वाले हैं कैसे खुश रखें। तो इसलिए, और जिनको चिंता है उसके चेहरे पर भी वो खुशी नहीं रहेंगे, उसका चेहरा भी उदास रहेगा। अभी बादशाह की निशानी क्या? तो बादशाह होता है हमेशा तख्त पर बैठता है। तो बाबा ने हमें तख्त दिया है, 3 तख्त दिए हैं। एक तो अकाल तख्त, भ्रुकुटी का हमको तख्त है, तो सदैव आत्मिक स्थिति में रहना है। दूसरा, बाबा ने अपना दिल रूपी तख्त दिया है, तो उस तख्त पे बैठना है। और नेचुरली है, जितना यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, भविष्य में राज अधिकारी बनेंगे, महाराजा, राजा, महारानी आदि बनेंगे। इसलिए ये देखना है कि हमने अपने मन को और कर्मेंद्रियों को वश में रखा है। तो जितना हमारे में योग की शक्ति होंगी, नेचुरली हम मन को और कर्मेंद्रियों को वश करेंगे। तो राजा की एक तो निशानी है, तख्त पर बैठेगा। दूसरा, राजा के पर ताज होगा। तो बाबा ने भी हमें यहाँ लाइट का ताज दिया है और माइट का शक्ति भी दी है। फिर भविष्य में हमको रत्न जड़ित ताज मिलेगा। पर यहाँ हमको देखना है कि हम लाइट रहे और शक्तिमान रहे, माइटी रहे। तो इसके लिए बाबा ने युक्ति बताई है कि 3 बिंदु अपने जीवन में पक्के हों। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, शिव बाबा डॉट बिंदु हमारा पिता है, और ड्रामा का फुल स्टॉप, पास जो हुआ फुल स्टॉप, व्यर्थ समय, संकल्प, शक्ति हमें नहीं गंवानी है। क्योंकि जितना व्यर्थ गंवाएंगे हम शक्तिवान नहीं बन सकेंगे, समर्थ नहीं बन सकेंगे। तो यदि हमको कोई भी परिस्थिति आती है, व्यर्थ नहीं संकल्प चले, क्यों, क्या, कैसे, या समय हमारा इधर उधर की फालतू बातों में, छोटी मोटी बातों में हम गंवाए नहीं, पर मत, पर दर्शन, पर चिंतन में हम अपना समय और शक्ति ना गंवाए, और जितना हो सके बाबा की याद में रहे। तो जितनी हम बाबा से शक्तियाँ लेते जाएंगे, उतना हमारी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, प्रेम देने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति बढ़ती जाएंगी। और जितना हम मास्टर सर्वशक्तिवान होंगे, नेचुरली है कोई भी कार्य में हमें सफलता मिलेंगी। चाहे अपने मन और कर्मेंद्रियों को जीतना है, क्योंकि गड़बड़ सब सारा हमारा मन करता है। मन को हमने पूरा फ्रीडम दे रखा था, तो मन इधर उधर भटकता था। अभी क्या है, अभी बाबा ने मन को एकाग्र करने की शक्ति दी है, और मन को क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, उसका भी हमको ज्ञान दे दिया। इसलिए फिर भी हमको मन पर अटेंशन रखना है कि हम जिस समय जो कार्य करते हैं
उसी में एकाग्र होकर रहे और इधर उधर बुद्धि को भटकने ना दें। हमारी कर्म इंद्रियों को भी जीतना है। इसलिए बाबा ने हमको 7 दिन के कोर्स में ही कह दिया कि देखो, आंखें बड़ी धोखा देने वाली है। इसलिए आंखों पर तो विशेष हमको ध्यान देना है कि हमारी आंखें सामने सारी भौतिक पदार्थ देखते हुए भी उसमें आकर्षित ना हो। नहीं तो क्या है, आंखें आकर्षित हो जाती है, आंखें देखती है कि ये ब्यूटीफुल मकान है या गाड़ी है या मोटर बाइक है या टेलीफोन है या आजकल तो साधन कितने हैं, साइंस ने बहुत साधन दिए हैं। और कई लोग हैं अपने व्यक्तित्व को प्रभावित बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, सारी ब्यूटी थेरेपी करते हैं और बहुत अपना समझो फैशन करना है, कपड़े ऐसे पहनना है, आदि आदि करते हैं। तो ये देखना है, आंखें न खान पान से आकर्षित हो, न व्यक्ति से आकर्षित हो, न वैभवों से आकर्षित हो। तो जितना हमारा संसार में वैराग्य वृत्ति आएंगी तो नेचुरली है त्याग भी सहज हो जाएगा और हमारी तपस्या भी सहज हो जाएंगी। तो हर कर्म इंद्रियों को हम जीत सकते हैं। तो इसलिए देखना है, आंखों पर अटेंशन रखना है, कानों पर भी अटेंशन रखना है कि परमत में हमको इंटरेस्ट ना है, झरमुई झंगमुई में हमें इंटरेस्ट नहीं है, या कईयों को म्यूजिक में भी इंटरेस्ट होता है। तो ये देखना है कि हमारे जो कान है वो अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातों को ही इंटरेस्ट से सुनकर ग्रहण करे। हमारी स्वादेंद्रिय भी कंट्रोल में है कि जो हमको खाना है हमारी तबीयत के अनुकूल सात्विक भोजन हमको खाना है, ना कि कोई भी चीज से हम आकर्षित हो। तो इसलिए देखना है कि हमारी सर्व कर्म इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल हो, मन पर भी कंट्रोल हो कि व्यर्थ संकल्प ना आए। तो जितना हम ये ध्यान रखेंगे कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, स्वराज्य अधिकारी है, तो क्या है, भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। साथ साथ बादशाहों की चाल चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। आजकल भी बाबा हमेशा कहते रहते हैं, मधुर बोलो, अपना स्वभाव मीठा रखो। तो इसलिए हमको देखना है, कम बोलना है, धीरे बोलना है और सोच समझ के बोलना है, और हमारा बोलना एसेंसफुल हो। जितना चाहिए इतना ही बोलें, बहुत बोलना नहीं है। या कई बातें कईयों को रिपीट करने की आदत होती है। तो जैसे रॉयल लोग हैं, उनको बहुत सोच सोच के बोलना पड़ता है। उनका स्पीच भी पहले से एकदम अक्षर से अक्षर लिखा पड़ा होता है, वही बोलना होता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए देखना है कि हमारा बोलना चलना सब रॉयल हो। खान पान भी रॉयल लोग क्या करेंगे, चलते फिरते नहीं खाएंगे। कईयों को फिर आदत होती है, चलते फिरते किचन में आए, फ्रिज खोला, कुछ उठाया खाया।
तो ये भी हमारी आदत नहीं होनी चाहिए। हाँ, समय समय पर ही बैठकर आराम से बाबा की याद में खाना है। चलना भी हमारी रॉयल चलन हो, जैसे लक्ष्मी नारायण कैसे धीरे से चलते हैं, रॉयली चलते हैं, ऐसा हमारा चलन भी ऐसा हो, ना कि रास्ते में दौड़ते दौड़ते जाएं या हमारे चप्पल इतना आवाज करे कि दूर से ही लोग मालूम पड़े कि हाँ ये फलाना या फलानी बहन आ रही है। तो ये देखना है कि हमारी चलन भी रॉयल होनी चाहिए। हमारा बाबा ने मर्यादा युक्त अपना ड्रेस पहनने का सिखाया है। जैसे देखो आज लक्ष्मी नारायण का भी देखें, कितने मर्यादा युक्त ड्रेस पहनते हैं। तो हमारा ड्रेस भी ऐसा होना चाहिए। तो जितना हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे और बाबा के ऊपर हमारा विश्वास होगा कि करण करावनहार वो है, हम बाबा के कार्य के लिए निमित्त है, तो जितना ये बुद्धि में होगा तो क्या होगा कि हम उस प्रकार से चल सकेंगे और हमारा विश्वास कि सफलता पानी है। क्योंकि सत्य की नाव है, डोलेंगी परंतु डूबेंगी नहीं। तो ये विश्वास होना चाहिए कि बाबा के हम बच्चे बने हैं, बाबा हमें भूखा नहीं रखेगा। और पॉजिटिव सोचना है, जो भी होगा अच्छा होगा। क्योंकि कई बार यही चिंता होगी भविष्य में क्या होगा। बाबा ने कह दिया जो हुआ वो भी अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तो ये हमें विश्वास होना चाहिए कि जो भी होगा, मुसीबत आएंगी वो भी हमको सामना करने की शक्ति हम बढ़ा सकते हैं ना। तो आज हमने ब्रह्मा बाबा के एग्जाम्पल से भी देखा है कि बेगरी पाठ था। ब्रह्मा बाबा ने कभी चिंता की, 300 बच्चों को 350 बच्चों को खाना खिलाना होता था। कई बार घर में अनाज भी नहीं होता था, आटा भी नहीं होता था, सब्जियां भी कम थी। तो 7 दिन आपने देखा कैसे बाबा ने बाजर का डोडा और लस्सी पिलाकर सबको ऐसा सिंप्लिसिटी से रहना सिखाया। और कई बार सवेरे पैदल जाते थे और जंगलों में झाड़ी में जो भी फल निकलते थे वो बच्चों को खिलाकर पेट भर देते थे। तो मुसीबतें तो आएंगी, हो सकता है कि ब्राह्मण बच्चों के ऊपर भी मुसीबतें आएंगी, परंतु उसके साथ साथ बाबा हमें सिखा देता है कैसे उन परिस्थितियों में चलना है। तो इसलिए देखना है कि कोई भी परिस्थिति आए, मेरा बाबा कहने से आप देखेंगे कि वो परिस्थिति कैसे पार हो जाती है। तो हमने तो कई बातें देखी है कि हम भले अपने आप को सावधान रखकर चले। क्योंकि कई बार ऐसे होता है, कई लोग हैं वो क्योंकि डर और चिंता साथ में जाते हैं। जहाँ मोह है वहाँ डर भी है और चिंता भी है। धन में मोह है तो डर है कि कोई उठा के लेके जाएगा, या चिंता होती है कोई उठा के ले जाएगा। तो जितना हम नष्टो मोहा बनेंगे उतनी चिंता कम हो जाएंगी। तो इसलिए ये देखना है कि हमें पहले तो
नष्ट मोह बनना है। दूसरा हमने देखा है कि जैसे बाबा ने कई बार कहा है कि जब कुछ तकलीफ आओ, मेरा बाबा ये याद करो। मुझे याद आता है कि श्रीलंका में जब सुनामी आया, वैसे तो बाबा कहता है कि मैं सबका रक्षक हूँ, और देखा गया है कि ऐसी ऐसे जब बहुत विकट परिस्थिति आती है, जैसे कच्छ में भूकंप हुआ। अब भूकंप हुआ तो कईयों के मकान अंदर 3 मंजिली के मकान जमीन में गए, और बाबा के एक भी सेंटर को इतना नुकसान नहीं हुआ। और भी एक सेंटर कच्छ में जैसे सूखा होता है, उसका सेंटर में ये भूकंप से क्या हो गया कि नीचे से नदी बहने लगी, तो पानी और भी उन्हों को बहुत मिल गया, और 40 लोग उस घर में रह सकते थे, खाना पीना स्नान आदि करना हो सकता था। तो ऐसे ऐसे बाबा परिस्थितियों में मदद करते हैं। और श्रीलंका की बात सुनाती हूँ। सुनामी में क्या हुआ, और सवेरे का 8 बजे के करीब ये सुनामी का वो हुआ, तो वो लोग सब समुद्र किनारे पर पैदल करते थे। तो ये 4 माताएं एक स्थान पर थी, और चारों माताओं के गले में यहाँ तक गले तक एकदम पानी आ गया। अब ब्रह्मा कुमारी माता थी, वो भी 50 साल की थी, परंतु दूसरी एक 60 के ऊपर की जो माता थी, उसने उसको बात भिड़ी। उसने समझा कि मैं इसके सहारे तर जाऊंगी, तो उसने कहा मेरा बाबा, और उस माता ने उसको छोड़ दिया। और जब पानी उतर गया, समुद्र का पानी उतर गया, तो क्या देखा कि वो तीनों माता मर गई थी, ये एक ही माता बच गई। तो क्या है, जैसे दादी ने भी फिर चित्र बनाए हैं, हमारे पास कोई कोई ऐसे चित्र पड़े हैं कि मैं जो बैठा हूँ ना, बाबा कहता है मैं जो बैठा हूँ ना, बच्चे फिक्र क्यों करते हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी रीत से जितना हम बाबा को याद करेंगे, परिस्थितियां तो आएंगी, परंतु हमें देखना है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहें, हमारी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। तो जितना हम अपने मन की स्थिति को अचल रखेंगे, उतना हम देखेंगे कि बाबा की जो टचिंग है वो हम कैच कर सकेंगे। इसलिए अपने मन को बहुत दौड़ाना नहीं, क्या करूं कैसे करूं, नहीं, बाबा आप हमको बताओ क्या करना है। तो इसलिए क्या होता है कि जब इतना बाबा बाबा करते रहेंगे, तो नेचुरली है बाबा भी मदद करेगा। बाकी यदि मैं करेंगे, तो सारे समाज का, संसार का, परिवार का बोझा हमको उठा के ले चलना पड़ेगा। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मैं पना छोड़ो और बाबा को याद करो। तो इस रीति से हमने देखा है कि बाबा हमारा रक्षणहार है। कई परिस्थितियों में देखा है कि बाबा किसी प्रकार से हमें ऐसी परिस्थितियों में मदद करते हैं। हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं जो ऐसी परिस्थिति में बाबा के बच्चे सेफ रहे हैं। ना सिर्फ सेफ रहे हैं, परंतु बाबा के बच्चों ने औरों को भी मदद की। क्योंकि जब अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में वो ट्विन टावर पर अटैक हुआ, हमारा भाई ब्रह्मा कुमार भाई एक वहाँ ही था, उसी बिल्डिंग में,
परंतु जब इमरजेंसी की घंटी बजी, वो धीरे धीरे शांति से नीचे उतर गया, जो डायरेक्शन मिले उतर गया, और साथ साथ औरों को भी हिम्मत दिलाकर उतर गया। हाँ, एक बारी दादी भी न्यूयॉर्क से आ रही थी भारत वापस, वो फ्लाइट में बैठी और वही लास्ट फ्लाइट थी। उसके बाद बिजली बंद हो गई और कई फ्लाइट कैंसिल हुई, और फिर इलेक्ट्रिसिटी की कमी होने के कारण न्यूयॉर्क में बहुत खिटपिट हो गई। कई लूट मार हो गए, कई फ्लाइट कैंसिल हुई। तो क्या है कि बाबा भी बच्चों को उसी रीत से बचा लेते हैं। जो बच्चे हैं, बाबा ने कहा है कि बिल्ली के बच्चे सेफ रहेंगे, चाहे आग में भी आएंगे सेफ रहेंगे। तो इसलिए हमारा इतना विश्वास होना चाहिए कि क्योंकि हमको मालूम है कि अंत में परिस्थिति ऐसी आएंगी, हाहाकार होगा, खून की नदियां बहेंगी, एटॉमिक युद्ध होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में भी यदि हम डर जाते हैं, तो बाबा कहते हैं जो डरपोक होंगे वो मर जाएंगे। हार्ट अटैक आ जाता है ना, डरने वालों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो डरने वाले हैं उनका एक बार मौत नहीं होता है, अनेक बार ने मन से चिंता में क्या होगा कैसे होगा करके वो मन से कई बार मर जाते हैं। तो इसलिए बाबा के बच्चे हैं, हमको ये हमेशा बुद्धि में रहे कि बाबा हमारे को देखने वाला है, हमें कुछ चिंता नहीं करनी है। ऐसे समय पर बाबा हमें मदद जरूर करेगा और करता आया है। और कईयों को ये अनुभव है कि ऐसे समय में हमको मदद मिल जाती है। तो इसलिए हम भी देखते हैं, मैं अपना भी एक एग्जाम्पल देंगी कि मैं पहली बारी न्यूजीलैंड में गई, तो उस समय कोई ब्राह्मण नहीं था, न कोई सेंटर था, न कोई हमारे लौकिक परिवार वाले थे। परंतु ऑस्ट्रेलिया से निकलने के पहले मैंने सोचा न्यूजीलैंड में सेवा करके आए, क्योंकि वहाँ इंडियन बहुत है ऐसे सुना था। तो मैं जब रात को पहुंची एयरपोर्ट पर, तो रात को पहुंचते पहुंचते 12 बज गया था, और एक संस्था ने लिखा था कि आप एयरपोर्ट से बस लेकर सिटी टर्मिनस पर आ जाना, हम आपको कार भेजेंगे आपको ले आने के लिए। तो इस भरोसे हम गई, बस में बैठकर सिटी टर्मिनस पर पहुंची, और वहां देखा कोई आया नहीं था। तो लकीली मेरे पास फ़ोन नंबर था, मैंने संस्था में फ़ोन किया कि क्या हो रहा है। तो वो कहता है कि भाई हमारा जो ड्राइवर आने वाला था उसकी कार खराब हो गई, इसलिए नहीं आया है। अभी मैं कहा कि चलो, तो हमने जो एड्रेस था वहाँ गई। तो एड्रेस उन्होंने जो पत्र में लिखा था वो था ऑफिस का, और ऑफिस के रात को बड़ा गेट था, बंद था। तो लकीली ड्राइवर भी अच्छा था। उस ड्राइवर ने कहा कि चलो बहन जी टेलीफोन बूथ पर चलो, हम पूछ लेंगे कि क्या पक्का एड्रेस है और क्या करना है। फिर वहाँ टेलीफोन बूथ पर लेकर जाकर रात को 1-1:30 बजे आश्रम पर टैक्सी लेकर पहुंची। तो समझो बाबा ने ऐसी मदद की जो हमको डरने की भी बात नहीं रही, चिंता की भी बात नहीं रही, और हमको मदद करने वाला मिल गया। तो इसी रीत से देखते हैं
कि बाबा के जैसे हम बच्चे बने हैं, हमको देखना है कि कोई भी चिंता ना हो और हम राजा के नशे में रहे। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ये नशा रहे कि हम कल जाके ये बनने वाले हैं, तो इस नशे में रहकर वो संस्कार हमें अभी से भरने हैं। ओम शांति।